अस्सलामुअलैकुम। अब हम कुछ थ्योरम्स करेंगे लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड, जिनमें हमें ये पता चलेगा कि हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस मैट्रिसेस पर किस तरह अप्लाई करते हैं। जैसे ये पहला है कि इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3 एंड बी इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3 मीन्स इन दोनों के ऑर्डर सेम हैं, देन शो दैट a number known as delta, which is a scalar number, is multiplied by the sum of two matrices A and B and gives the sum of the product of numbers of both matrices with both matrices. So इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, यही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड है लैम्डा इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर लैम्डा हमारे पास कोई स्केलर है, यानी कोई कांस्टेंट नंबर है। इससे पीछे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एक रूल पढ़ा था कि कोई भी कांस्टेंट जिसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, उसमें ये बताया था कोई भी स्केलर किसी भी मैट्रिक्स के साथ उसकी इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हुआ करता है। अब यहाँ पर इंट्रीज जनरल है, ए आई जे जनरल इंट्री है, बाकी लैम्डा उसी तरह कोई कांस्टेंट नंबर है, तो डेफिनेटली ये मैट्रिक्स की इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसे लिखेंगे लैम्डा इंटू ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2x3 प्लस बी आ गया, बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है बी आई जे ऑफ ऑर्डर 2x3। अब हम देखेंगे कि राइट साइड पे हमने क्या प्रूव करना है। राइट साइड पे ये है कि लैम्डा जो है वो मैट्रिक्स ए के साथ भी आएगा और मैट्रिक्स बी के साथ है। अब ये वही रूल है जो हम फॉर एग्जांपल करते रहे हैं आम अलजेब्रा में। उसमें ये था कि जैसे मैं लिखूँ 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो इस रूल के लिहाज से 2 पूरी ब्रैकेट के बाहर है, मल्टीप्लाई होगा पहले के साथ भी दूसरी के साथ भी। ये क्या बनेगा 2x प्लस 2y। सेम इज इन दिस केस लैम्डा मल्टीप्लाई होगा पहले के साथ भी और दूसरे के साथ भी। ये बनेगा लैम्डा इंटू ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2x3 प्लस लैम्डा इंटू बी आई जे ऑफ ऑर्डर 2x3। अब लैम्डा ये ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2x3 ये इक्वल है ए के, प्लस ये लैम्डा और ये बी आई जे ऑफ ऑर्डर 2x3 ये इक्वल है बी के। अब ये देख रहे हैं हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी लैम्डा इंटू ए प्लस बी, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई विच इज़ द राइट साइड। ये प्रूव हो गया। यहाँ इसके प्रूव करने का मकसद ये है और बताना ये मकसूद है कि कोई भी कांस्टेंट हो तो मैट्रिक्स की इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हुआ करता है, यानी पूरे मैट्रिक्स के साथ। अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर ए और बी हमारे पास कोई स्केयर मैट्रिसेस हों। स्केयर मैट्रिसेस के बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है कि ये वो मैट्रिसेस होते हैं जिनमें नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम होते हैं। अब यहाँ हमारे पास दो इस तरह स्केयर मैट्रिसेस हैं, यानी इनके नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम है। लिहाजा अब हम ये करेंगे कि अगर इस तरह है तो ये जो प्रोडक्ट है ये इसके इक्वल क्यों नहीं, क्योंकि आम अलजेब्रा में तो हम ये कहते हैं ए प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी हो तो ये इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। जबकि यहाँ पर है कि अगर ए प्लस बी है और ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल क्यों नहीं है, कैसे नहीं है। इसी चीज़ का आंसर ढूंढेंगे। इसे प्रूव करने के लिए हम लिखते हैं, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। जैसे इस थ्योरम में भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी।
लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल आएगी, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर दूसरे के साथ भी इस तरह, फिर सेकंड पहले के साथ भी सेकंड के साथ भी, ए और ए मल्टीप्लाई होंगे ए डॉट ए, फिर प्लस माइनस माइनस ए और बी मल्टीप्लाई होंगे ए डॉट बी, फिर प्लस बी और ए मल्टीप्लाई होंगे तो इन्हें बी डॉट ए ही लिखेंगे, क्योंकि मैट्रिसेस में नंबर्स का जो आर्डर है, आर्डर मीन इनकी अरेंजमेंट, ये बहुत मैटर करती है। हम ए डॉट बी को बी डॉट ए विदाउट रीज़न नहीं लिख सकते, सो इसे बी डॉट ए लिख लिया, माइनस प्लस माइनस माइनस, बी और बी को मल्टीप्लाई किया तो बी के लिखने के बजाय हम इसे पहले बी डॉट बी लिखेंगे। अब ये तो हो गया हमारे पास ए स्क्वायर और ये हो गया माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ क्वेश्चन ये माइनस ए बी भी है। अब यहाँ पर है कि बी ए को क्या हम ए बी लिख सकते हैं, चूँकि क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये बताया गया कि देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल यानी अमूमी तौर पर मैट्रिसेस में ये इक्वल क्यों नहीं। हमने पढ़ा था कि मैट्रिसेस में अमूमी तौर पर कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता, यानी ये इक्वल नहीं होते। हाँ, ये इक्वल हो सकते हैं, यानी ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल हो सकते हैं अगर ए और बी हमारे पास डायगोनल हो, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो तो फिर ये इक्वल हो सकते हैं। मगर चूँकि स्टेटमेंट ये बताया गया है कि ये इन जनरल है, इन जनरल मीन अमूमी तौर पर, यानी मैट्रिक्स में ऐसा आम तौर पर पॉसिबल नहीं है, एक स्पेशल केस है, यानी जब ए और बी डायगोनल हो फिर ही इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज ए डॉट बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डॉट ए। यहाँ हवाला दे दें इन जनरल, ये चूँकि इन जनरल इक्वल नहीं होते, सो ए बी डॉट ए को हम ए डॉट बी नहीं लिख सकते। लेकिन अगर लिख लें ए बी डॉट ए को अगर ए डॉट बी लिख दें तो इसका मतलब ये चीज़ इसके इक्वल फिर नहीं रहेगी। अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो फिर इसका मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल भी नहीं होगी। अगर ये इक्वल होती, बी ए और ए बी इक्वल होते, यानी अमूमी तौर पर भी इक्वल होते, तो फिर हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी थ्योरम टाइप है, इसका प्रूफ देखेंगे हम अभी। इसके थ्योरम में दो पार्ट हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं मगर वो दोनों ही नॉन सिंगुलर हैं। ये अच्छी बात है कि दोनों नॉन सिंगुलर हैं। नॉन सिंगुलर होने का मतलब ये है कि इनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए तो फिर इसे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा तो फिर आगे इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकेगा। इसलिए ज़रूरी है कि अगर इन्वर्स की बात है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, यानी उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और ऐसा ही गिवन है। अगर ऐसा है तो कहता है कि प्रूव करें कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। पहले ये देख लें कि हम आम अलजबरा में क्या कहते थे। हम आम अलजबरा में ये कहते हैं कि जैसे ये पावर है एक्स वाई की, फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर पहले का भी है और सेकंड का भी, तो इसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मगर लीनियर अलजबरा में ये चीज़ें अमूमी तौर पर वायलेट करती हैं। जैसे ए बी का इन्वर्स है, हम इसे ए इन्वर्स बी इन्वर्स नहीं लिखेंगे। होना तो यही चाहिए जैसे आम अलजबरा में है ये चीज़, मगर लीनियर अलजबरा में ऐसा नहीं। लीनियर अलजबरा में क्या है कि ए बी का इन्वर्स है तो पहले बाद वाले का इन्वर्स लिखेंगे बी इन्वर्स डॉट, फिर पहले वाले का ए इन्वर्स, और इसी चीज़ को हम प्रूव करेंगे। अब इसका प्रूफ बड़ा टेक्निकल है। बेसिकली यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इन्वर्स की। यहाँ इन दोनों चीज़ों को, यानी लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। ये इक्वल प्रूफ हो जाएंगे अगर हम ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दें कि एक नंबर दूसरे का इन्वर्स है। अब एक नंबर दूसरे का इन्वर्स कब होता है?
ये बात देख लें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक नंबर दूसरे का कब होता है? जब उनका प्रोडक्ट 1 आए। अब 3 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल के आंसर 1 आ जाए, डेफिनेटली इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, यानी इसका उलट होगा, रेसिप्रोकल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह मैं 9/5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि प्रोडक्ट 1 आ जाए, तो डेफिनेटली 5/9 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। अब इसका मतलब ये है कि जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी यानी यूनिट आए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, तो फिर वो दोनों नंबर ही एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। बिल्कुल सेम यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे मैट्रिसेस में। हम मल्टीप्लाई करवाएंगे दो मैट्रिसेस वगैरह को, अगर उनका प्रोडक्ट हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ये थी नंबर्स में, यहाँ पर आइडेंटिटी आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं, आइडेंटिटी मीन 1। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने से, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो दोनों मैट्रिक्स क्या है होंगे, एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। जैसे मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल ए को ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ये दोनों मैट्रिक्स हैं और इनका आंसर आई आए, तो इसका मतलब ए और ए इन्वर्स ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। हम कहेंगे कि ए इज़ द इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स आर ए इन्वर्स इज़ द इन्वर्स ऑफ ए। सो हम यही प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए पहला पार्ट पहले कंसीडर करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। यहाँ पर हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, ये बाकायदा प्रूफ नहीं है, मैंने पहले भी बता दिया। यहाँ पर हम सिर्फ ये करेंगे जो प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए या यूनिट मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये है कि हम ये प्रूव करने में साबित हो गए कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इन्वर्स हैं। सो राइट हैंड साइड ले ली, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब यहाँ पर मैं लेफ़्ट मल्टीप्लिकेशन करूँगा, यानी लेफ़्ट साइड से इसको ए बी से मल्टीप्लाई करवा दूँ। ये लेफ़्ट मल्टीप्लिकेशन, यहाँ मैं प्रॉपर्टीज बोलूँगा ही, आप सुनते जाएं गौर से और लिख लें इन्हें। लेफ़्ट साइड से मैंने मल्टीप्लाई करवाया, राइट साइड ली पहले, और राइट साइड लेने के बाद मैंने लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाया, यानी लेफ़्ट मल्टीप्लिकेशन इस प्रॉपर्टी का नाम है। अब इसे मैं लिख सकता हूँ ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की रूल से। ए क्योंकि ये सभी मल्टीप्लाई हो रही हैं, बी और बी इन्वर्स को मैं इकट्ठा करके लिख लूँ, बाकी क्या बच गया है ए इन्वर्स, इसे भी मैंने लिख लिया। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है अगर वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हों। इस तरह ये नंबर्स हैं, एक मैट्रिक्स और उसको उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, बी और बी इन्वर्स मल्टीप्लाई हो रहे तो इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ए इन्वर्स। आइडेंटिटी को अगर किसी मैट्रिक्स के साथ या किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 5 है, इसको आइडेंटिटी नंबर से यानी 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही 5 ही आएगा। सिमिलरली अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर भी वही मैट्रिक्स आएगा। यहाँ पर भी इसी तरह है, इस आइडेंटिटी को इन दोनों मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर बाकी ए और ए इन्वर्स ही बचेंगे। अब फिर वही इन्वर्स प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पर दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो कि दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्स हैं, उलट हैं, तो इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी होगा। ये राइट हैंड साइड लेकर लेफ़्ट साइड पे उसमें प्रॉपर्टी लगाई तो हमारा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। एक बात ये होगी। अब इसी तरह इसी राइट हैंड साइड को लेकर मैं ए बी से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, मगर अब राइट साइड से, तो ये बनेगा नाउ राइट साइड ही ली है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, मगर अब मैं इसे राइट मल्टीप्लाई करवाऊँगा, इन राइट साइड से राइट मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये बनेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के रूल से। पहले यहाँ राइट मल्टीप्लिकेशन, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ए इन्वर्स डॉट ए और बी। यहाँ पर भी वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बी इन्वर्स, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा बी।
अब आइडेंटिटी को किसी से मल्टीप्लाई करवाएं तो वही चीज़ बच जाती है जैसे मल्टीप्लाई करवाए, बाकी बचा बी इनवर्स और बी। अब यहाँ पर भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनका जो एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देख लें लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाएं या राइट से। ये बात क्लियर हो गई कि हमारे पास इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने ये कहा था कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं उनका आंसर 1 है, तो इसका मतलब वो दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। या मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया, उनका आंसर आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ये दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्स हुए। अब यहाँ पर भी प्रोडक्ट चूँकि आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं लिख दूँ दिस प्रूव्स दैट B inverse A inverse is the इन्वर्स ऑफ ए बी। यहाँ पर प्रूव हो गया, क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमने बी इन्वर्स ए इन्वर्स का और ए बी का प्रोडक्ट क्या प्रूव कर दिया, आइडेंटिटी। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बी इन्वर्स ए इन्वर्स और ए बी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये डेफिनेटली एक दूसरे के इन्वर्स है। अब सॉल्यूशन इसी के सेकंड पार्ट का करेंगे। सेकंड पार्ट ये है कि ए इनवर्स अगेन इट्स इनवर्स विल बी इक्वल टू ए, यानी कोई मैट्रिक्स है उसका 2 टाइम्स इनवर्स लें, पहले इनवर्स लें जो भी आंसर आए, फिर उसका इनवर्स लें, तो फिर वो पहले वाला मैट्रिक्स यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आएगा। ये बात बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह किसी मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज लें फिर दूसरी बार ट्रांसपोज लें तो फिर आंसर वही आएगा जो पहले मैट्रिक्स था। अभी इसको प्रूव करना बहुत आसान है। हमने प्रूव ये करना है कि किसी मैट्रिक्स का 2 टाइम्स इनवर्स यानी इनवर्स लेंगे फिर इनवर्स लेंगे तो फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स यानी ए ही आएगा। अब यहाँ पर सपोज कर लेते हैं या कंसीडर लिख लें, लेट वी नो दैट, प्रूव करने के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं कि ए इनवर्स डॉट ए वी नो दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इनवर्स प्रॉपर्टी है। ये पता है, इसे इस तरह लिख लें आर ए डॉट ए इनवर्स, तब भी ये आई ही आएगा। अब यहाँ से ये वही बात साबित है जो मैंने पहले की है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो क्या साबित होता है। इसका मतलब ये होता है जैसे मैंने बताया था कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी है यानी यूनिटी है, तो इसका मतलब वो दोनों नंबर्स आइडेंटिटी होते हैं, इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। इसी तरह दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया तो इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अब यहाँ पर भी इसी तरह है, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इन दोनों का भी। यहाँ से साबित हुआ कि ए इन्वर्स और ए एक दूसरे के इन्वर्स हैं, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट आइडेंटिटी है। इसी तरह यहाँ साबित हुआ कि ए और ए इन्वर्स भी एक दूसरे के इन्वर्स हैं, क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी है। तो हम इसे लिखेंगे सो इट प्रूव्स दैट ए ये इज़ द इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स। यहाँ से प्रूव हो गया कि ए क्या है, इन्वर्स है इन्वर्स का, क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो ए इन्वर्स अगेन इट्स इन्वर्स इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई।